ममता की मूर्ति कहाती सदा, भरती मातृत्व से अपने संसार को, दे के जग को खुशी गम को पी जाती है, हर समय हित के खातिर है तैयार वो, तज कलेजे का टुकड़ा जो अपना दिया, गैरों को निज गले से लगा क्रंदनी, कहे मंगल कभी ऐसी माता को जग में, करत कोटि कोटि नमन नंदिनी। विरह सुने वाले श्रोता सज्जनों, एक सच्ची घटना आपके बीच में प्रस्तुत है। ओपी म्यूजिक माई स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारा बिरहा, बहुत सारी कहानियां, वेद पुराण, कहानी, कांड आप लोगों ने हमारी आवाज में सुना, इतिहास का छुपा हुआ रहस्य भी सुना। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसी घटना घटी जिसके विषय पर बिरहा जगत के किसी कलाकार एवं लेखक की दृष्टि उस पर नहीं गई, और मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत लाखों लाखों बार आभार व्यक्त करती हूँ कवि श्री मंगल जौनपुरी जी का और श्री खेमराज यादव जी का, जिन्होंने पेपर पत्रिका के माध्यम से उस कहानी को पढ़ा और एक सच्ची घटना बिरहा के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास हम करने चल रहे हैं। लाखों में कोई एक होता है दूसरों के लिए जो रोता है। ये बिरहा हमारे एक कहानी हमारे बिरहा के अंदर आपको मिलेगी। कवि को संकेत करना पड़ा, एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सुंदर गीत का संकेत किया, लेकिन विरहा के अंदर कवि को लिखना पड़ा। भूख सह के खिलाता है कोई, भूख सह के खिलाता है कोई, हंस के आंसू छिपाता है कोई, हंस के आंसू छिपाता है कोई, हंस के आंसू छिपाता है कोई,
खिलाता है कोई, छीन करके भी खाता है कोई, हंस के आंसू छिपाता है कोई, और झूठी आंसू बहाता है कोई। ये दुनिया में लाखों में कोई एक होता है बाबूजी, जो अपनी भूख को अपने हृदय के अंदर दफन करके दूसरों को अपने मुंह का निवाला दे देता है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर शुरुआत कहानी कही हमें सेवा कहना है। मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला, खुले किस मोड़ पे किस्मत का कब कहाँ ताला। प्रांत महाराष्ट्र की दर्दों भरी कहानी है, जिला वर्धा में पिपरी मेधे गांव नामी है। वहीं अभिमान साठ जूझते गरीबी में, रहे चरवाहा दिन को काटे बदनसीबी में। नवंबर 14 1948 खास सुनो, सुतायक पैदा हुई सारा घर उदास सुनो। बिरहा सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर जरा गौर करेंगे। कवि को संकेत करना पड़ा, मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। ये दुनिया में गलती करने वाला नहीं बल्कि गलती का क्षमादान देने वाला बड़ा होता है। और ये संसार में पाप करने वाला नहीं बल्कि पाप से उद्धार कराने वाला वो परमात्मा बड़ा होता है, वो सद्गुरु बड़ा होता है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है जो ने जिला का नाम है वर्धा। वर्धा जिला में पिपरी गांव है बाबूजी। पिपरी मेधे गांव की ये कहानी है। परिवार के बड़े सदस्य का नाम है अभिमान साठे। अभिमान साठे की पत्नी के गर्भ से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम बाबूजी माता पिता चिंदी रखे। चिंदी का मतलब कि फटा पुराना कपड़ा, जिसका कोई काम परिवार में न हो, जिसको कोई इस्तेमाल न करता हो, जिसकी कोई कदर घर में न हो बाबूजी। तो उस जमाने में जब बेटियां पैदा होती थी, ये 14 नवंबर 1948 की कहानी है। बेटियां जब पैदा होती थी तो बेटियों को बहुत दूसरे नजर से देखा जाता था। उस गांव का ये नियम था। उस गांव में जिसके घर में बेटियां पैदा हो जाती थी तो लोग उसको बड़ी घृणित नजरों से देखते थे कि इसके घर में बेटी पैदा हुई है, अब इसका सम्मान समाज में नहीं रहेगा। और बेटा पैदा हो जाने पर लोग खुशियां मनाया करते थे। अभिमान साठे चरवाहा के यहाँ जब बेटी पैदा हुई तो उसका नाम चिंदी तो रख दिए। फटा पुराना कपड़ा कूड़ा कचरा के तरह, टूटे फूटे बर्तन के तरह किसी कोने में बिटिया पड़ी रहे, उसका कोई, उसके दुख और सुख से किसी को कोई लेना देना नहीं है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। हे राखी हर साल आवेले सवनवा में, तब भैया बहिनी का प्यार जहनवा में। राखी हर साल आवेले सवनवा में, लेकिन माई के जियरे दुखित बा, माई के मनवे दुखित बा। माई के कुखिया के तो उतने पीरा बना, चाहे बेटवा होखे चाहे बेटी।
गांव वाले लोग तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे हैं बाबूजी, लेकिन माई का कहत हईन त माई हे माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा बा, माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा बा, माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा बा। तगड़ुअर एतना गरीबिया के दिनवा बा, माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा बा, माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा। चिंदी नाम घरावा में रखे बाबू माई, चिंदी नाम घरावा में रखे बाबू माँ, चिंदी नाम घरावा में रखे माई बाप, चिंदी नाम घरावा में रखे बाबू माई, पानी में बिठा के भैंस पढ़े चली जाई, पानी में बिठा के भैंस पढ़े चली जाई, पानी में बिठा के भैंस पढ़े चली जाई। त रोज मार पोरयावत ओरा नवाबा, माई रोवै काहे पैदा भई करीनवा बा, माई रोवै काहे पैदा भई सुने वाले बाबूजी। ओ चिंदी नाम के बिटिया के लोग पढ़ावे लिखावे नहीं चाहत हैं कि ई बिटिया बा ई पढ़ लिख के का करी, एक दिन तो दूसरे घरे जाही के बा, तो बेटवा होए तो ओके पढ़ावा लिखावा कम से कम दुनिया में कुछ बनी। अब महतारी बाप के जीवन संवार दे, लेकिन ये तो पराया धन बा, एके पढ़ाए लिखाए के लोग का करबा, लोगों की ये सोच है बाबूजी। तो बिटिया धीरे धीरे जब कुछ बड़ी हुई तो पिताजी तो चरवाहा थे ही, तो बिटिया को भी लेकर के गैया भैंसिया छोड़ दिए कि तुम जा करके इसको चराओ और यही तुम्हारा काम है, घर का चूल्हा चौका करो, रोटी पानी करो, बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। लेकिन चिंदी नाम का बिटिया जब भैंसिया गैया लेके जाए बाबूजी चरावे बदे, तो गाय भैंस के छोड़ के गाय भैंस चरई लागे, तालाब में नहाए लागे, और वो लड़किया गैया भैंसिया के छोड़ के गांव के लड़का कुल स्कूल जात रहे तो चोरी चोरी स्कूल चली जाए, गाय भैंस छोड़ के चोरी चोरी स्कूल चली जाए बाबूजी। और धीरे धीरे बाबूजी वो लड़की अपने माता पिता के चोरी चोरी चौथी क्लास तक पढ़ी, और जब चौथी क्लास तक पढ़ी बाबूजी तो बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा कि गांव के लोगन के दबाव से, गरीबी के कारण अभिमान साठे अपनी बेटी चिंदी का विवाह, वो चौथी क्लास पास हुई लड़की का विवाह एक 30 साल के लड़के से कर दिए। और जब 30 साल के लड़के से कर दिए बाबूजी तो 30 साल के लड़के से तय कर दिए, बारात दरवाजे पर आई, और जब बारात दरवाजे पर आई तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, शादी विवाह में अक्सर तर हमार माता बहन लोग गावत ही है, हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। मतारी बहन कैसे गावत थी बाबूजी, आमावा महुआ के झूमे डरिया, आमावा महुआ के झूमे डरिया, तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया, तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया, तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया।
पिताजी अपने बिटिया चौथी क्लास पास हुई, बिटिया की शादी 30 साल के लड़के से जब तय कर दिए, बारात दरवाजे पर आई तो हुआ क्या? मानवा मलिन गुलजार अंगना, मानवा मलिन गुलजार अंगना, डोली लैया ये सजनवा बाजत बा बजना, डोली लैया ये सजनवा बाजत बा बजना, डोली लैया ये सजनवा, डोली लैया ये सजनवा बाजत बा बजना। श्री हर्षप काल संग फिरी गई भावरिया, बालेपनवा में पहिरी शादी के पियरिया, टोलवा पड़ोसी सबके बरसे नयना, टोलवा पड़ोसी सबके बरसे नयना, डोली लैया ये सजनवा बाजत बा बजना, डोली लैया ये सजनवा, डोली लैया ये सजनवा बाजत बा बजना। मनवा मलिन गुलजार अंगना, ओ लड़की के मन में तो दुख है कि बाहर स्वार्थी संसार के लोग। चौथी क्लास पास हुई लड़की का बाल्य अवस्था बा, बचपना बा, बालेपन में बाबूजी हाथ में मेहंदी लग गई, पाँव में महावर लग गया और 7 फेरों के बंधन में उसे बांध दिया गया। और जब बांध दिया गया बाबूजी, तो उसे क्या मालूम घर संसार के विषय में, विवाहित जीवन के विषय में। अभी तो वो पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पति का नाम बताया गया बाबूजी श्री हरि सपकाल के साथ में, श्री हरि सपकाल के साथ में उस लड़की का विवाह कर दिया गया। और जब विवाह कर दिया गया बाबूजी, तो जब ससुराल आई तो चिंदी से उनका नाम सिंधु ताई रखा गया। श्री हरि सपकाल के साथ में शादी होने के नाते उनका नाम सिंधु ताई रखा गया। तो सिंधु ताई धीरे धीरे अपना समय अपने ससुराल में बिताने लगी। जब अपना समय अपने ससुराल में बिताने लगी, समय हुई, उम्र हुई, तो परमात्मा की देन बाबूजी 2 बच्चों की माँ बनी। और जब 2 बच्चों की माँ बनी तो तीसरी बार गर्भ जब सिंधु ताई को हुआ तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। हौले हौले चलू रे कहरवा, हौले हौले चलू रे कहरवा, अरे सोरू जावा डूबे रे नदिया, हौले हौले चलू रे कहरवा, सोरू जावा डूबे रे नदिया, हौले हौले चलू रे कहरवा, सोरू जावा डूबे रे नदिया। नैहर में तो मजबूरी थी, लेकिन जहां पर उनका विवाह हुआ है उस ससुराल में, वहां के गांव के लोगों की क्या मजबूरी है। मुखिया से कई के झगड़ावा, मुखिया से कई के झगड़ावा, जहरावा भैली हो दूल्ही, मुखिया से कई के झगड़ावा, जहरावा भैली हो दूल्ही, मुखिया से कई के झगड़ावा, जहरावा भैली हो दूल्ही। अपने गांव के मुखिया
से एक दिन बहस कर लेती है। बहस किस लिए करती है? गांव के मर्द सब गोरुआ चरावई, अरे बहू बेटी जाय के गोबरवा उठावई, बहू बेटी जाय के गोबरवा उठावई, बहू बेटी जाय के गोबरवा उठावई। तब पैसा न देला हुसियरवा, पैसा न देला हुसियरवा, जहरवा भैली हो दूल्ही, पैसा न देला हुसियरवा, जहरवा भैली हो, पैसा न देला हुसियरवा, जहरवा भैली हो दूल्ही। ससुराल में मजबूरी यह बात के बा कि गांव का मुखिया दादा का दबदबा पूरे गांव में बा। अनगिनत गैया भैंसिया उनके घर पे। अब पूरे गांव का जितना भी मजदूर, जितना भी पूरे गांव में एक एक घरे का आदमी मुखिया दादा का गोरुआरी करे, उनकर गैया भैंसिया चरावे और उनकर गैया भैंसिया चरावे बाबूजी। आज जितना घरे घरे के बहू बिटिया रहे सब जाए के गोबर उठावे, गोबर पानी करे, मुखिया दादा का गोरुआरी सब पूरा परिवार मिलके करे। और ये बात सिंधु ताई बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाई कि गोरुआरी तो सब लोग करत हैं, चाकरी तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो गांव का मुखिया किसी को मजदूरी नहीं देता था बाबूजी। और जब किसी को मजदूरी नहीं देता था बाबूजी तो सिंधु ताई से ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुखिया दादा का मजदूरी सब करत हैं, उनकर चाकरी सब करत हैं, लेकिन जब मजदूरी न मिली तो लड़का बच्चा कैसे खई, कैसे कोई का भविष्य बने, कैसे लोग जीवित रही। तो जाकर के कलेक्टर के सामने बाबूजी ऑफिस में शिकायत कर देती हैं। और जब शिकायत कर देती हैं बाबूजी तो मुखिया दादा से ये बात बर्दाश्त कि जमाने से हमारे पुरखों का दबदबा इस गांव में चला आ रहा है और मेरा भी दबदबा इस गांव में है, लेकिन इस मजदूर की, मेरे चरवाहे की दुल्हन की इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी खिलाफत करती है और जाकर के शिकायत करती है। मैं इसकी जिंदगी को सुकून से बीतने नहीं दूंगा। उसके मन में पाप सवार हो गया। तो एक दिन श्री हरि सपकाल से मुखिया कहता क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। तरज का लाइन है बा, कोनो भौजाई अपना ननद से पूछे, कहिया ले आई है तोहार बिरना, कहिया ले आई है तोहार बिरना, भौजैया पूछली ननदिया से, भौजैया पूछली ननदिया से, आ गया। वो जाकर के बाबूजी सिंधु ताई के पति से कहता क्या है, बोला श्री हरि से मुखिया तिखार दुलही, बोला श्री हरि से मुखिया तिखार दुलही, बड़ी उल्टा मिली बात तोहार दुलही, बड़ी उल्टा मिली बात तोहार दुलही, बड़ी उल्टा मिली गदेला हायनी तोहरे तन से, तीसरा बा पेटे में हमरे बदन से,
के दहिया भइल बा अंगार दुलही, सुन के दहिया भइल बा अंगार दुलही, बड़ी उल्टा मिली बा तोहार दुलही, बड़ी उल्टा मिली बा तोहार दुलही, बड़ी उल्टा मिली बा बड़ी उल्टा मिली बा तोहार दुलही। सुने वाले बाबूजी, मुखिया के मन में पाप बस गया कि ये रहेगी तो मेरे खिलाफ पूरे गांव को खड़ा कर देगी, मेरे खिलाफ पूरे गांव को खड़ा कर देगी तो हमारी रियासत जो है उसमें दाग लग जाएगा। जब ये इतना बात बाबूजी अपने मन में सोच लिए तो एक दिन शाम की टाइम में श्री हरि को बुला करके, सिंधु ताई के पति को बुला करके कहते हैं कि सुनो, तुम मेरे पुराने वफादार हो, तुम्हारे दादा परदादा भी हमारे यहाँ नौकरी करते थे, हमारे पुरखों के यहाँ, तुम मेरे पुराने वफादार हो, इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे सुनो, और मैं हकीकत कहूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये जो तुम्हारी पत्नी है इसका चरित्र और चलन ठीक नहीं है। जब ये इतना बतिया सुनत है, मजदूर आदमी बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है, मालिक क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मेरी पत्नी से कोई गलती हो गई, या मेरे परिवार के और किसी सदस्यों से आपका हृदय दुखा है, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो श्री हरि, तुम्हारी पत्नी जो है, 2 बच्चे तो तुम्हारे हैं, लेकिन पैसे के लालच में इंसान कुछ भी कर देता है। तुम्हारे पत्नी का श्रृंगार, तुम्हारे पत्नी का खर्चा तुम्हारी कमाई से पूरा नहीं होता। वो मुझसे आकर के कहने लगी और मैं मजबूर हो गया, इसलिए तुम्हारी पत्नी से मैं प्रेम कर बैठा, और जो तीसरा बच्चा है तुम्हारी पत्नी के गर्भ में, वो तुम्हारा नहीं मेरा, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। न विश्वास हो तो जाकर के पूछ लो, क्या ऐसी उल्टा औरत को अपने घर में रखना पसंद करोगे कि सदा सदा के लिए मुझे सौंप दोगे? जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं, कोई खुदगर्ज इंसान ही ऐसी बातों को बर्दाश्त करेगा, और कोई गैरतमंद इंसान ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब इतना बतिया सुने, सिंधु ताई के पति तो घर पे आए, अपनी पत्नी को बाबूजी रात में मारने लगे और मार मार करके कहने लगे। बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी, माता बहन लोग इसको गाया करती हैं, और हमारे जनपद प्रयागराज के बिरहा सम्राट श्री दुखीराम यादव जी इस गीत को गाए हैं सियार सियारिन के प्रेम में। माई कहीं की बेटी नियरे बियाह बई हो, माई कहीं की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहीं की बड़ी दूर हो, माई कहीं की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहीं की बड़ी दूर हो, माई कहीं की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहीं की बड़ी दूर हो। बिरहा सुने वाले श्रोता सज्जनों, दूसरे के कहने पर श्री हरि अपने पत्नी के पास पहुंचा और मार मार करके एक काम करता है। केसिया पकड़ी के घर सीट सजनवा हो, केसिया पकड़ी के घर सीट सजनवा हो, रोवे दुल्हिया धई के पाव हो, केसिया पकड़ी के घर सीट सजनवा हो, रोवे दुल्हिया धई के पाव हो, केसिया पकड़ी के घर सीट सजनवा हो, रोवे दुल्हिया
के मंदिरावा हो, बेटवा पे लतवा मारई बन के कसैया हो, बेटवा पे लतवा मारई बन के कसैया हो, फेंक दिहला पशुअन के ठावा हो। सुनने वाले बाबूजी दूसरे के कहने पर अपनी जीवन संगिनी से विश्वास खो दिया, और जब विश्वास खो दिया बाबूजी तो आकर के आधी रात में उसे मार रहा है, धमका रहा है, और रो रो करके हाथ जोड़ करके विनती करती है, लेकिन बाल पकड़ करके घसीटता है और घर से बाहर जब कर देता है बाबूजी तो दरवाजे पर स्वयं खड़ा है, दरवाजे के बाहर पत्नी, और दौड़ करके वो पत्नी अपने पति का पांव पकड़ती है और रो करके कहती है, विनती करती है। विनती करती कैसे है, कवि को बिरहा में संकेत करना पड़ा मास्टर साहब। यह तर्जमा मास्टर साहब लेकिन तनी और बदल के आवा सूरदास जी। अरे छोड़ी दे हमारो, रो करके कहती है, अरे छोड़ी दे हमारो परनवा न हो, सुना सजना हमार, छोड़ी दे हमारो परनवा न हो, सुना सजना हमार, छोड़ी दे हमारो परनवा न हो, सुना सजना हमार। जान लेने पर तुल गया है, कवि को लिखना पड़ा बाबूजी, पेटावा पे मारे पापी खींची करके लतावा, पेटावा पे मारे पापी खींची करके लतावा, पेटावा पे मारे पापी खींची करके लतावा, सात फेरा अग्नि के भूला रिश्ता नातावा, सात फेरा अग्नि के भूला रिश्ता नातावा, सात फेरा अग्नि के भूला रिश्ता नातावा। अरे अबला के भीगी गइल तनवा न हो, बहे खुनावा के धार, अबला के भीगी गइल तनवा न हो, बहे खुनावा के धार, अबला के भीगी गइल तनवा न हो, बहे खुनावा के धार। पेट पर बाबूजी लात से खींच करके एक बार प्रहार किया, दो बार प्रहार किया, जब तीसरी बार प्रहार किया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, सिंधु ताई के पेट में बच्चा है और प्रसव पीड़ा से तो थी ही, लेकिन पति के इस अत्याचार और निर्ममता पर बाबूजी भगवान का भी हृदय कांपने लगा कि ऐ दुनिया बनाने वाले मालिक, तूने इस संसार में इंसान तो बनाया लेकिन इंसानियत को बनाना भूल गया। इंसान तो पैदा किया लेकिन इंसानियत को बनाना भूल गया। मालिक, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? क्या अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना ये मेरी सबसे बड़ी भूल है? मैंने ऐसा क्यों किया? रो रही है बाबूजी और पति का पांव पकड़ करके बार बार माफी चाहती है कि आप मुझे इतना दर्द दे रहे हो तो इसके पीछे का कारण तो बता दो मुझे। क्यों मार रहे हो आप और क्यों मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? लेकिन वो पापी कुछ बोलता नहीं है। मार मार करके बाबूजी
गौशाला में जा करके फेंक दिया। सिंधु ताई बेहोश है बाबूजी और खून की धारा बह रही है, खून की धारा बह रही है। बेहोशी की हालत में सिंधु ताई ने एक बच्ची को जन्म दिया, एक बच्ची को जन्म दिया बाबूजी। और बच्ची को जब जन्म देती है तब उनकी चेतना लौटती है, होश में तो आती है, लेकिन इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है बाबूजी कि उस दर्द को सह नहीं पाती है। और साड़ी उनके तन पर का कपड़ा खून से भीग चुका है। और एक गाय गौशाला में गैयों ने बाबूजी मारना चाहा, लेकिन एक गाय सिंधु ताई ऐसे बीच में पड़ी है बाबूजी। और गाय का 2 पैर इस साइड में है और 2 पैर उस साइड में है, बीच में सिंधु ताई है जो और गौएं मारना चाहती है बाबूजी। तो वो गाय जो सिंधु ताई की रक्षा कर रही थी वो सब गैयों को बाबूजी मार मार के भगाने का प्रयास करती है। तो सिंधु ताई ने अपने मुंह से अपनी ये कहानी बयान की है बाबूजी। अगर मेरी कहानी पर जिसे जरा भी शक हो तो वो नेट पर सर्च कर सकता है कि अनाथ बच्चों की माई सिंधु ताई की जीवनी। उन्होंने अपने मुंह से इस कहानी को बताया है मीडिया वालों के सामने कि जब मैं होश में आई तो एक गाय मेरी रक्षा कर रही थी और मैं बगल से एक पत्थर उठाई, एक पत्थर का टुकड़ा मुझे पड़ा मिला, मैं उसे उठाई हूँ। और 16 प्रहार जब बच्चा पैदा होता है बाबूजी तो दाई आती है नाल काटने के लिए, तो 16 प्रहार मैं उस पर की हूँ उस पत्थर से, और तब जाकर के उस बंधन से मेरी बच्ची अलग हुई है। और मैं अपनी बच्ची को उठाई और अब ससुराल से कोई आसरा मिले, पति तो घर से निकाल दिया, अब कोई आसरा मिले बाबूजी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए सिंधु ताई अपने मायके की ओर जाती हैं। और जब मायके की ओर जाती हैं बाबूजी तो अपनी माँ को आवाज देती हैं। जब माँ को आवाज देती हैं तो हुआ क्या, बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। श्याम एक बेरी बसिया बजाए दा, लेकिन बिरहा में भाव है, माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा। हे नहीं होवे तपनिया पियाए दा, नहीं होवे तपनिया पियाए दा, पियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा। सिंधु ताई की ये बात बाबूजी जो सुनते हैं उनका कलेजा कांप जाता है कि बाहर वक्त ये दुनिया में समय अपना है तो सारे अपने हैं, और जब समय बाबूजी खराब है तो इस संसार में कोई अपना नहीं है। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, माँ को आवाज देती है, भूखिया से तड़पत बा दिलवा के टुकड़ा, भूखिया से तड़पत बा दिलवा के टुकड़ा, झलकत बदन हमारो फाटल बा कपड़ा, झलकत बदन हमारो फाटल बा कपड़ा, झलकत बदन हमारो फाटल बा कपड़ा। हे जालिम दुनिया से हमके बचाएला, बचाएला माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा, खियाए दा माई एक टूका रोटिया खियाए दा। अपनी नन्ही सी बच्ची को खून से सना आंचल में छिपाए बाबूजी और अपने तन को कैसो कैसो ढकी है, पूरे कपड़े पर खून का छींटा पड़ा हुआ है बाबूजी। माँ से रो रो करके कहती है कि माँ तेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आई है शरण लेने के लिए, भूख से मेरा कलेजा तड़प रहा है माँ,
मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, मुझे कुछ खिला दो माँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। और मुझे कोई वस्त्र दे दो, मैं कम से कम अपने कपड़े तो बदल लूं। मैं इस हालात में कहाँ बैठूं? मुझे शर्म आती है माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे शरण दो माँ। लेकिन जब माँ दरवाजा खोलती है बाबूजी, तो बेटी की ऐसी हालत देख करके माँ दरवाजा बंद कर देती है। और जब दरवाजा बंद कर देती है बाबूजी, तब बेटी सोच रही है कि क्या ये वही माँ है जिसने मुझे 9 माह अपने पेट में रखा, मुझे पैदा किया, पाला पोसा, जमाने के लोगों से मेरे लिए लड़ाई ली। क्या ये मेरी वही माँ है? आज अपने बेटी की दुर्दशा पर इस माँ को दर्द नहीं हो रहा है। जब मायके में शरण नहीं मिलती है बाबूजी, तो अपनी बेटी को लेकर के वहां से चल देती है। अपनी बेटी को लेकर के चल देती है कि अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। इस संसार में जिसकी माँ जिससे मुख मोड़ लेती है, ये दुनिया में उस बेटी का जीना जहर के समान होता है। न तो मेरी आबरू सलामत रहेगी दुनिया में, और न मुझे एक टुकड़ा रोटी कहीं मिलेगा, न एक बीता वस्त्र मिलेगा। मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? रेल की पटरी पर बैठ जाती है बाबूजी की ट्रेन आएगी, मैं और मेरी बेटी सहित ये दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो जाऊंगी। जब रेल की पटरी पर बैठ जाती है बाबूजी, बेटी को गोद में ली है, और थोड़ा सा बेटी अपने आंखों का पलक खोलती है बाबूजी, तब माई की अखियाँ बेटी के आंख से बाबूजी जब मिलती है, तो मानो बेटी अपनी माँ से कुछ कह रही हो। माँ के हृदय पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बेटी अपने माँ से कुछ कह रही हो। उस समय का भाव कभी बिरहा में लिखते हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। बेटी जानी मारा परनावा हो, मारा परनावा हो, कावन का सुरावा मार जी। अपने आचारावा में हमके छिपाला माई, हमके छिपाला माई, लागत बाटर मानो बेटी माँ से कह रही है कि ऐ माँ, मुझे क्यों मारना चाहती हो? अरे तुम मेरी बहादुर माँ हो, तुम मेरी बहादुर माँ हो, और मैं उस बहादुर माँ की कोख से जन्म ली हूँ। मेरा क्या कसूर है? मुझे मत मारो माँ, और खुद भी मौत के हवाले मत करो। ये दुनिया वालों ने अत्याचार किया है तुम पर, अगर मर जाओगी तो पूरी नारी जाति का अपमान होगा, एक बेटी का अपमान होगा, एक पत्नी का अपमान होगा, एक माँ का अपमान होगा। इसलिए मरना तो कायरों का काम है, मुझे जीना है इस दुनिया में, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। माँ मुझे बचा लो, मौत से मुझे डर लगता है। मानो बेटी चीख चीख करके अपनी माँ से ऐसी बातें कह रही हो। सिंधु ताई का इरादा बदल गया, उनका इरादा बदल गया बाबूजी। रेल की पटरी से अपनी बेटी को उठाती है और वहां से चल देती हैं।
और जब चल देती है बाबूजी तो कवि को बिरहा से लिमिटेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे करुणा से पाहन पानी हो गया, खुदा की कलम रो पड़ी खुद जो लिखी कहानी। खुदा की कलम रो पड़ी खुद जो लिखी कहानी, करुणा से पाहन पानी हो गया। दुनिया बनाने वाले मालिक का भी कलेजा थरथरा गया और ना जाने एकाएक उस दुखियारी माँ के पास कहां से हिम्मत पैदा हो गई। अपनी बेटी को उठाई है बाबूजी और ले करके चलती है और ट्रेनों में, बसों में, चौराहे पर, गली में, मोहल्लों में अपने बेटी के लिए वो भीख मांगती है और एक गीत गाती है। इसको भी इंटरव्यू में मीडिया वालों के सामने सिंधु ताई माँ ने इस गीत को गाया है और दोहराया है अपनी कहानी को, जो गीत मैं बिरहा के अंदर गाने जा रही हूँ बाबूजी। भीख मांग करके यही गीत गाती है और कहती है, हमसे नहीं तू खाने पीने की बात कर, हमसे नहीं तू खाने पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे नहीं तो खाने पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे नहीं तो खाने पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात करे। जिस माँ क्या कहती है, जिस मातृभूमि की तू अरे गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तो सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तो सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे नहीं तू खाने पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की तू अरे गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात। खाने पीने के लिए तो दुनिया मरती है। लोगों ने कहा है पेट न होता तो किसी से भेंट न होता। दिन भर भीख मांगती बाबूजी, रात जब होती धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन समय बीत गया। दिन भर भीख मांगती और जब रात का वक्त होता बाबूजी, तो जो दुर्दशा उसने अपने ससुराल में झेला था, जो दुर्दशा सिंधु ताई अपने ससुराल में झेली थी और जो आसरा उसके उनके मायके में नहीं मिला, ये दुनिया में बाबूजी अपनी आबरू को लेकर के रात किसके यहाँ बिताती। उनकी आबरू सुरक्षित नजर नहीं आ रही थी, इसलिए दिन भर वो भीख मांगती और रात जब होती तो शमशान घाट में जा करके चिता की अग्नि पर रोटी सेकती और उसे सेक करके खाती बाबूजी।
अपने जीवन को इसी तरह से बिताती और अपनी बेटी को पाल रही है, पोस रही है। धीरे धीरे एक नहीं, दो नहीं, कई बच्चों को, किसी को भीख मांगते हुए, किसी को एड़ियां रगड़ते हुए, किसी को बाबूजी बीमारी की हालत में देखते हुए, जिस भी अनाथ बच्चों को और पा जाती बाबूजी भीख मांगते समय, उनको अपना लेती और उनको भी साथ में रखती और जो रोटी चिता की अग्नि पर सेकती बाबूजी, उसमें से बांट बांट करके खाती, उन बच्चों को भी खिलाती। धीरे धीरे जब समय और आगे बढ़ा तो अपने मन में एक विचार आया, सिंधु ताई के मन में एक विचार आया कि मेरी खुद की बेटी है, मेरी खुद की बेटी है और मेरे पास इतने सारे अनाथ बच्चे हैं। हो सकता है जाने अनजाने में मेरे बेटी के प्रति मेरे अंदर की ममता जग गई तो इन बच्चों का क्या होगा, इनका देख रेख कौन करेगा। इसलिए अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ करके स्वयं अनाथ बच्चों की मां बन गई बाबूजी, ताकि मेरे मन की ममता इन अनाथ बच्चों पर कभी भारी न पड़े। इसलिए अपनी खुद की बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ करके स्वयं अनाथ बच्चों की मां बन गई। ऐसी मां की मातृत्व को बाबूजी हम हृदय की गहराइयों से सत सत नमन करते हैं। अल्लाह के अंदर कभी कुछ संकेत करना पड़ा बाबूजी। लाइन बदली मास्टर साहब, जितना लावारिस लड़का सब मिले रास्ता में, सिंधु ताई सब ही के अपने हृदय से लगाई के मानो ऐसा प्यार देती, ऐसा दुलार देती कि जैसे उन्होंने अपने कोख से जन्म दिया है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है बेटी बेटा बहू नाती पोता है ये ताना, बनल बाया नाथ आसारामा, और बेटा बेटी देखभाल कर हो सूजा। सुने वाले बाबूजी, विरह के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा कि बेटा बेटी बहू नाती पोता है न, इतना गिने से गिनाई नहीं पूरा परिवार। एक बेटी के लिए जिस मां को उसके पति ने घर से निकाल दिया, एक बीता वस्त्र के लिए जिस मां की मां ने दुत्कार दिया बाबूजी, आज वो मां हजारों हजार बच्चों की मां है और उन अनाथ बच्चों की मां को बाबूजी भगवान से बड़ा दर्जा ये दुनिया में दिया गया। यहाँ तक बताया गया कि 800 से ज्यादा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, स्वयं राष्ट्रपति भी उन्हें सम्मान किए। और जिन्हें बताया जाता है
कि दुनिया में सबसे बड़ा एक नाम आता है फिल्मी दुनिया में बाबूजी, जिन्हें महानायक कहा जाता है। नायक तो बहुत पैदा हुए हैं, न जाने कितने पैदा होंगे, लेकिन नायकों के महानायक सिर्फ एक ही हैं, जिनका नाम बताया जाता है बाबूजी बिग बी अमिताभ बच्चन जी। वो स्वयं जा करके माँ सिंधुताई का चरण स्पर्श किए हैं और साक्षात नेट पर यह भी दिखाया गया है चरण स्पर्श करते समय का सीन। वो जा करके उस माँ का चरण स्पर्श किए हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता उस माँ के अनाथ आश्रम पर जाते हैं बाबूजी, और उन अनाथ बच्चों की माँ सिंधुताई का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उनके वीर गाथा को, एक वीरांगनाएं वो थी जो अपने देश के लिए अपना लहू बहा दिया, अपने देश को आजादी दिलाया, लेकिन उनके वीर गाथा को बाबूजी बड़े बड़े लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जगह जगह पर अनाथ आश्रम बना हुआ है और बेटी बेटा नाती पोता तो इतना है कि पूरा परिवार गिनले से गिनाई नहीं। लेकिन एक बात का हृदय में बाबूजी कसक है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे दई के पुरस्कार नाही बेटई भारी। ये बात क्यों कहा गया? फूल मालाओं से सजा हार, फूलों से सजा गुलदस्ता, ये सारी चीजें जो है बाबूजी लोग देते हैं हाथ में, लेकिन इनको बेच करके पेट तो नहीं भरा जा सकता। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, और अन्न तभी खरीदा जा सकता है, गेहूं चावल तभी खरीदा जा सकता है जब पास में पैसा हो तब। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, अरे दई के पुरस्कार नाही बेटई भारी, अरे दई के पुरस्कार नाही बेटई भारी, आया के सबही के हथवा बटावे के परी। अरे 74 बरिसवक होई गईली माई, अरे व्यथाया पर रोई रोई रहली सुनाई। अरे कदम ई समाज के बढ़ावे के परी, तक कदम ई समाज के बढ़ावे के परी, आया के सबही के हथवा बटावे के परी। अंत में उनका पति जो मार करके घर से बाहर निकाल दिया था, उसकी हालात अब बद से बदतर हो गई है, वो भी बीमारी से ग्रसित हो गया है। अब उसके पास एक नया पैसा नहीं है बाबूजी दवा दुआ करने के लिए। जब सिंधुताई के जीवन की कहानी वो सुनते हैं तो श्री हरि सपकाल भी उस अनाथ आश्रम में सिंधुताई के सामने पहुंचे, और जब पहुंचे बाबूजी तो सिंधुताई जब देखती है बाबूजी, तो सिंधुताई को देख करके उनके पति अपनी पति के चरणों में, अपनी पत्नी के चरणों में गिर करके माफी मांगते हैं कि प्रिय मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब इतनी बड़ी भूल अपने जीवन में कभी करूंगा। सिंधुताई ने कहा कि देखो अपनी हालात को, ये दुनिया में परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर। जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है,
लेकिन चोट बहुत गंभीर होता है। इसलिए अपनी ओर देखो। लोग कहते हैं कि ये जन्म में पाप करत है, अगले जन्म में एके भोगब। अगले जन्म में कोई भोगता नहीं है। अगला जन्म किसने देखा है? इसी जन्म का पाप इसी जन्म में मिल जाता है, उसका कर्म फल इसी जन्म में मिलता है। जरा अपनी ओर देखो। कल मेरा आंचल फटा था, आज तुम्हारे तन पर वस्त्र नहीं है। कल मैं रोटी के लिए जगह जगह भीख मांग रही थी, यहां तक कि मुझे पैदा करने वाली मेरी मां ने भी मुझे रोटी नहीं खिलाया। आज तुम कई दिन से भूखे हो। कल तुम मुझे लात मार करके, मेरे गर्भ मेरे पेट पर लात मार करके और मुझे अपमानित करके अपने घर से भगा दिए थे, और आज तुम्हारा तिरस्कार पूरा गांव कर रहा है। तुम रोग से ग्रसित हो, पूरा गांव तुम्हें ठिकाना देने के लिए सोच नहीं रहा है, बल्कि तुम्हें घर से भगा दिया, गांव से भगा दिया। इसलिए मेरे पास आए हो। तो मैं आपकी पत्नी इस समय तो नहीं हूं, मैं इन अनाथ बच्चों की मां हूं। तो आपको पति का दर्जा तो यहां नहीं मिलेगा। हाँ, आपको शरण जरूर मिलेगी, पति का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। मेरे इतने सारे बच्चे हैं, उन्हीं में से आप भी एक हो। मेरा बड़ा बेटा बन करके अगर रहना चाहते हो तो आप रहिए, आपका दवा दुआ सब कुछ होगा, आपको वस्त्र मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन आपको पति का दर्जा मैं अब अपने जीवन में कभी नहीं दे सकती। अंततो गत्वा बाबूजी उनकी दवा इलाज सब कुछ चला, लेकिन समय आया तो श्री हरि ये दुनिया को छोड़ करके चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। आज वर्तमान समय में सिंधु ताई माँ की उम्र 74 वर्ष है, 74 या 75 इसी बीच में चल रही है बाबूजी आज वर्तमान समय में। तो आप सर्च करके देख सकते हैं। मेरे बिरहा से किसी को शक हो या किसी को ये कहानी झूठी लगे, अक्सरतर कांड कहानी काल्पनिक होता है, लेकिन एक ऐसा कांड है, बंबई कांड, 1500 बच्चों की माई सिंधु ताई। ये जीवन की एक हकीकत घटना है, एक रत्ती भी आपको काल्पनिक बात नहीं मिलेगी। आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सहयोग करना चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। ऐसी ममता मई के चरणों में हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे बिरहा परिवार की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से सदा लाखों लाखों बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिन बच्चों की माँ इतनी ममता मई हो, इतनी धीरवान हो, इतनी बहादुर हो, उन बच्चों को कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हो सकती। बाबूजी गुरु घराने के परिचय के साथ में कभी कुछ संकेत करना पड़ा। राम हित गुरु सीताराम, गुरु भगेलू राम किशोर, मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर। अरे राम करुणा से पाहन पानी हो गया, नंदनी खेमराज के रक्षक है शिवदानी, करुणा से